मेरा नाम ज़ाहिद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ज़ाहिद खान ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे PS 70 जो कि बदीन सिंध का हलका है। यहाँ पर कौन सी जमात का किसके साथ मुकाबला होगा और तहरीक लब्बैक का उम्मीदवार कौन सा है और तहरीक लब्बैक ने 2018 के इलेक्शन के अंदर इस हलके से कितने वोट लिए थे और इस दफ़ा कौन सा उम्मीदवार है और तहरीक लब्बैक की यहाँ पर कामयाबी के कितने चांसेस हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर दें। मैं थोड़ा सा आपको इस हलके से रिलेटेड कुछ बातें बता दूं कि ये सिंध का ही हलका है, बदीन एक ज़िला है, वहाँ का ये हलका है, ठीक है। इसका हलके के जो रिज़ल्ट हैं वो मैं आपके स्क्रीन पर भी चला रहा हूँ जो 2018 के अंदर थे। मैं आपको बता भी देता हूँ कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी के जो थे वोट वो 44,385 थे और GDA के जो थे वो 22,967 थे और MWM मुत्तहिदा मजलिस अमल इसके तकरीबन 2,743 थे और उसके बाद PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो थे वो 531 वोट थे। याद रखिएगा कि इस हलके के अंदर तहरीक लब्बैक ने 2018 के इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लिया था, ठीक है। और यहाँ पर मजहबी वोट बैंक बहुत ज़्यादा है और तहरीक लब्बैक आपको पता है कि जिस तरह कराची के इलेक्शन के अंदर और PS 88 NA 249 के अंदर जिस तरह उन्होंने दूसरी तीसरी पोजीशन हासिल की है, इसी तरह इस हलके के अंदर भी तहरीक लब्बैक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे सकती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस हलके के अंदर तहरीक लब्बैक के जो उम्मीदवार हैं वो कौन से हैं और ये भी मैं बताऊँगा कि इस हलके के अंदर सर्वे जो आ रहे हैं उसके मुताबिक कौन सी पार्टी को ऊपर दिखाया जा रहा है और कौन सी पार्टी को नीचे दिखाया जा रहा है और तहरीक लब्बैक का कितना नंबर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर तहरीक लब्बैक के जो उम्मीदवार हैं वो पहली दफ़ा इस इलेक्शन के अंदर या इस हलके के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। तहरीक लब्बैक का जो उम्मीदवार है उनका नाम है पीर सैयद मोहम्मद अली जान साहब, जो कि पिछले दिनों जिनको गिरफ़्तार भी किया गया था। ये वाहद उम्मीदवार थे जिनको यानी इलेक्शन के दिनों के अंदर जहाँ पर ज़िम्मी इलेक्शन हो रहा था उस हलके के जो उम्मीदवार तहरीक लब्बैक के थे उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था, लेकिन कल उनकी रिहाई हो गई। आप उनकी जो तस्वीर हैं वो अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस हलके के अंदर जो सर्वे आए हैं उसके मुताबिक कौन सी जमात यहाँ पर आगे है। बेसिकली तौर पर तो ये हलका पीपल्स पार्टी के पास ही रहा है। तकरीबन 3 दफ़ा यहाँ से MPA जो है वो पीपल्स पार्टी का ही मुंतखब होता रहा है और इसके मुकाबले के अंदर GDA है, ये कुछ जमातों का मजमूआ मिलकर है ना इकट्ठी होकर ये इलेक्शन लड़ती हैं, तो इसका जो वोट बैंक है ये भी काफ़ी यहाँ पर है और MWM यानी कि मुत्तहिदा मजलिस अमल का भी वोट बैंक है। लेकिन तहरीक लब्बैक इस हलके के अंदर पहली दफ़ा हिस्सा ले रही है। अब यहाँ पर तहरीक लब्बैक के हो सकता है कुछ अजीब भी हो जाए और हो सकता है कि यहाँ पर उनकी दूसरी या तीसरी पोजीशन आ जाए। उसकी वजह यह है कि अजीब का मैंने इसलिए वर्ड यूज़ किया है कि इस हलके के अंदर पहली दफ़ा तहरीक लब्बैक हिस्सा ले रही है और हो सकता है कि यहाँ पर उनको वोट बैंक कम मिले या वोट उनको थोड़ा मिले और हो सकता है कि ज़्यादा मिले, अच्छी कैंपेन हो सके तो ज़्यादा वोट मिलेगा, ठीक है। सिंध के बहुत सारे हलके हैं जहाँ पर तहरीक लब्बैक के जो उम्मीदवार हैं वो दूसरे नंबर पर भी आए हैं और ये जो इलाका है ये बेसिकली तौर पर एक गरीब तबके का इलाका है, ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो पानी की है, जिस तरह NA 249 के अंदर थी। तो अब मैं आपको सर्वे के अंदर बता दूं, सर्वे के अंदर यहाँ पर बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो उसको 10% दिखाया जा रहा है और GDA को यहाँ पर 6% दिखाया जा रहा है और उसके बाद मुत्तहिदा मजलिस अमल को यानी कि 4% है और 3% यहाँ पर तहरीक लब्बैक को दिखाया गया है। और पॉपुलर शख्सियत के अंदर पहले नंबर पर तो यानी कि यहाँ पर याद रखिएगा कि PTI का भी उम्मीदवार नहीं था 2018 के
इलेक्शन के अंदर उन्होंने भी इस हलके से हिस्सा नहीं लिया था। तो यहाँ पर आसफ़ अली ज़रदारी साहब हैं जो पॉपुलर शख्सियत, और उसके बाद GDA के कोई पीर बगाड़ा हैं, पता नहीं कौन है वो हैं, और उसके बाद अपना अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह तीसरे नंबर पर ये हैं। अब 20 मई को इलेक्शन होगा और उसका जो फाइनली ऐलान होगा वो तो उसी दिन होगा। मेरा यही मकसद था कि आपको आगाह कर सकूं कि इस हल्के के अंदर कौन सा उम्मीदवार कितनी पोजीशन पर है। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।